नमस्कार दोस्तों, एक चैनल मैंने स्टार्ट किया है उद्देश्य अनफोल्डेड के नाम से। इसकी पहली वीडियो जो है मैंने अपलोड करी थी आज से 3-4 दिन पहले, तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने चैनल का जो मकसद है उसके बारे में आप सभी को बताया है। इट्स मेनली मोटिवेशनल, एजुकेशनल, डिसिप्लिन रिलेटेड। और ज़िंदगी में अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट कि आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सको। तो छोटा सा क्रक्स जो है उस वीडियो का यही था, बाकी पूरी वीडियो आप जाकर खुद देख लेना। रही बात आज के वीडियो की, तो सच कहूँ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि जो मेरी सेकंड वीडियो रहेगी इस चैनल पर ना, वो एक इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेकर रहेगी। पहले मुझे लगा कि शायद मैं कौन होता हूँ, देश में इतना बड़ा हादसा हो गया देश में, तो मैं कौन होता हूँ उस पर कमेंट करने वाला। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ जो रोज़ का अपना रोज़ी रोटी के लिए काम करता है, सुबह ऑफिस जाता है, शाम को वापस आता है। बट देन आई थॉट कि नहीं, मुझे भी अपने कुछ पॉइंट्स रखने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत दुखद घटना हुई है पहलगाम में, जो घटना हुई जिसमें हमारे लगभग 26 के आसपास हमारे भारतीयों को इन लोगों ने जान से मार दिया, इन आतंकवादियों ने। सो पूरा का पूरा देश जो है इस वक्त बहुत गुस्से में है। बहुत से लोग अपना गुस्सा शो कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, विच आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। गुस्सा तो आएगा ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरा उड़ा दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकार क्या कर रही है, ये वो। देखिए, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि हम आम इंसान के लिए सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए एक बहुत ही मेटिकुलसली एनालिसिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हम कुछ कमेंट पास कर सकते हैं। वी एज अ सिटीज़न हमें क्या करना है, आज का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरा यही है कि हमें एज अ सिटीज़न क्या करना है। देखिए, सिक्योरिटी की बातें, दो देशों के बीच में लड़ाई की बातें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बातें सब अपनी जगह पर है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है ना आज के टाइम पर, वो उन 26 लोगों का लॉस है जिनकी जानें गई हैं। किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है। अगर आप ज़िंदा ही नहीं है तो फिर आपके लिए कोई मीनिंग ही नहीं है इस दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो किसी की जान से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो वो जो 26 लोग मारे गए इस आतंकवादी हमले में, उन लोगों की जान जो हमने खोई वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस थी, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। और उसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट आता है उनके घर वालों पर। उनके घर वालों पर जो बीत रही है इस वक्त, उसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन इमेजिन कि उन लोगों के घरों में इस वक्त कैसा माहौल होगा। और ये सिर्फ इस वक्त नहीं, आज के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी ये ज़ख्म उनका भरने वाला नहीं है। देखिए, मेनली क्या है इसमें, जितने भी लोग हमारे 26 मारे गए उसमें से सारे मेल मेंबर्स हैं। वो लोग, किसी का वो बाप था, किसी का वो बेटा था, किसी का वो पति था। तो मेनली क्या है, दे वर मोस्ट प्रोबेबली द हेड ऑफ द फैमिलीज़। और उनके जाने के बाद उनकी फैमिली पर जो बीतेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर देम। जब आपके परिवार में आपका कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने वाला चला जाता है किसी भी रीज़न से, अभी तो बहुत ही दुखद रीज़न से ऐसे सडनली इनके साथ ये हुआ है जो कि बहुत बहुत दुखद है। नॉर्मल वेज में भी जब किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, तो वो परिवार इकोनॉमिकली बहुत पीछे चला जाता है,
किसी के जाने का दुख तो है ही है, वो तो इरिपेयरेबल है। आपके पास जितना भी संपत्ति आ जाए ज़िंदगी में, एक बाप ने अगर अपने बेटे को खोया है, एक पत्नी ने अगर अपने पति को खोया है, या फिर एक बच्चे ने अगर अपने बाप को खोया है, तो वो कभी भी ज़िंदगी में उसका जो है फुलफ़िलमेंट नहीं हो पाएगा। उनके पास भले ही जितने भी पैसे आ जाएं, कभी नहीं हो पाएगा। दिस इज़ द रियलिटी। हाँ, वक्त के साथ साथ ज़िंदगी जीना सिखा देती है, बट वो दुख जो है हमेशा से बना रहता है। मेरा एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं 8 साल का था तो माय फादर पास्ड अवे इन अ एक्सीडेंट। आज लगभग उस इंसिडेंट को 25 साल हो गए हैं और अभी तक हमारी फैमिली उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई है, उस दुखद घटना से बाहर नहीं निकल पाई है कम्प्लीटली, और निकल भी नहीं पाएगी। हमारी जनरेशन नहीं निकल पाएगी। मेरे बाद अगर मेरे बच्चे कभी आएंगे तो उनको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि हमने क्या खोया, बट मैं, मेरी माँ, मेरे सिस्टर्स, हम लोग नहीं निकल पाए हैं और नहीं निकल सकते हैं। दैट इज़ द रियलिटी। उसके अलावा फाइनेंशियली पूरी की पूरी एक जनरेशन पीछे चली जाती है। आज मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये पोजीशन मेरी आज से 20-22 साल पहले ही होती अगर मेरे फादर अलाइव होते। सो दिस इज़ ऑल्सो ए रियलिटी। तो मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 26 लोगों की जानें गई ना, उनके परिवार पर क्या बीतने वाली है। दिस इज़ रियलिटी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप सबको थोड़ा सा सेंसिटिव होना है उन लोगों के प्रति। अगर तो आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो तो शायद बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी नहीं पाएंगे उनका, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं, जो लोग उनके रिश्तेदार हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप लोग जो है जितना हो सके उन लोगों का साथ देना ज़िंदगी में। अगर उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको एक सही गाइडेंस देना। अगर फाइनेंशियली आप डायरेक्ट हेल्प करना ज़रूरी नहीं है, आप उनको मॉरली सपोर्ट करना, आप उनको इमोशनली सपोर्ट करना। अगर आप उनके डायरेक्ट रिश्तेदार हो तो फिर तो आपका और भी ज़्यादा फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उनकी फैमिलीज़ को ऐसे वक्त पे, ऐसे दुखद समय पर आप उनको सपोर्ट करो। और अगर आप उनके नेबर हो सके तो उनके छोटे मोटे काम कुछ करके दे देना। हो सकता है कि उस फैमिली में कोई बड़ा आदमी अब नहीं रह गया हो सकता है उनका जो इकलौता मेल मेंबर है वो उस फैमिली से चला गया हो, बच्चे छोटे छोटे हो, तो उनकी ज़रूर हेल्प करना। यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा इस इंसिडेंट के लिए। इससे बड़ा योगदान आप नहीं दे पाएंगे मेरे हिसाब से। बट होता क्या है देश में, हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका उल्टा होता है। बहुत दुखद घटना है। क्या होता है कि लोग ना उल्टा परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर आपके पड़ोसी होंगे तो वो आपकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि चलो अब इनके घर में तो कोई है नहीं तो इनकी कौन सुनता है, तो हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं और उनको बहुत टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर भी। कोई जगह ज़मीन का झगड़ा होगा छोटा मोटा तो वहाँ पर टांग अड़ाना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं देखेंगे वो कि उनकी मतलब क्या दशा है इस वक्त। और इवन आपके क्लोज़ रिलेटिव भी, आपके एकदम क्लोज़ रिलेटिव भी आपसे उस तरह से नहीं पेश आएंगे जिस तरह से वो पहले थे। उल्टा वो आप पर ही चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए फैक्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो ना, मैं आपको भला करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो अभी तक जो बातें बताई कि ये करना वो करना, मत करना, कुछ भी मत करना। भगवान के लिए इतना करना कि भाई उनको कुछ भी परेशान मत करना, बस चुप रहना, बैठे रहना अपने जगहों पर, परेशान मत करना एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि उन लोगों की लाइफ ऑलरेडी काफ़ी मेस्ड अप हो चुकी है। अभी आने वाले टाइम में उनको इस जख्म से उभरने में बहुत बहुत टाइम लगेगा। तो इतना कर देना कि कुछ भी मत करना। सो दैट इज़ द फैक्ट। सो ग्लोबल लेवल पे अगर मैं बात करूं, पूरे देश की बात करूं, तो पूरे देश की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग भी छोटी मोटी बातों पर आपस में लड़ना झगड़ना बंद करिए। सबसे पहले
आप ये नहीं बोल सकते कि मैं देश के लिए ये कर दूंगा, मैं देश के लिए वो कर दूंगा, और आपके अपने ही घर में कलेश पड़ा हुआ है। बहुत से लोग हमारे बहुत नेतागिरी करते हैं, बाहर निकलते हैं, हर जगह टांग अड़ाते हैं, मतलब सभी के मामलों में उनको घुसना है, पर उनके अपने घर में सब कुछ मेस्ड है। उनके अपने घर का परिवार कोई खुश नहीं है उनसे, अपने ही घर में किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। तो देश को तो बाद में बदलना, पहले अपने घर को बदलो, और अपने घर को बदलने से पहले भी अपने आप को बदलो, अपने विचारों को बदलो। उसके बाद जाके ही आप अपने घर का भला करोगे, और घर का भला करोगे तो देश का तो ऑटोमेटिकली ही भला हो जाएगा। तो आप सभी से भी यही गुजारिश है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ना बंद करो, चाहे वो घर परिवार के अंदर ही हो, चाहे वो आपके पड़ोसी से हो, या फिर चाहे घर के बाहर अगर आप रोड पर निकलते हो। तो अभी तो आपने देखा ही किस तरह से आजकल जो है एक बाइक ने अगर स्कॉर्पियो को थोड़ा सा आगे निकल गई बाइक स्कॉर्पियो से, तो स्कॉर्पियो वाले ने निकल के पूरे बाइक वालों को ही पूरा मार दिया। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स तो देश में मतलब आम है, हर रोज़ आते हैं ऐसे इंसिडेंट्स। ये तो बहुत छोटी बात है। तो इन सब चीज़ों से बचो। उसके अलावा जो है आप छोटी छोटी बातों पर आप लड़ रहे हो, किसी ने मराठी नहीं बोला, किसी ने कन्नड़ा नहीं बोला, तो उसको जाके आप पीट रहे हो। ऐसे पीटने से तो वो बंदा अगर इंटरेस्टेड होगा तो भी नहीं सीखेगा वो। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी फ्रेंकली, आई एम टेलिंग यू। तो ऐसा नहीं होता है। जो भाषा जो है वो इंसानों को एक दूसरे को समझने के लिए बनाई गई है। तो अगर सामने वाला नहीं बोल पा रहा है तो दैट इज़ फाइन, जस्ट इग्नोर इट, जस्ट टेल हिम ओके इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन वी कैन फाइंड आउट सम अदर वे ऑफ टॉकिंग, मे बी आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन दैट वे। कोशिश करो, ऐसा नहीं कि किसी पर आप थोप रहे हो। तो ये तो एक पूरा अलग ही टॉपिक है, इस पर तो हम फिर कभी शायद अलग से पूरा बात कर सकते हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नो डाउट कि थोड़ा सा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सरकार से भी गलती हुई है। ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकवादी आए, सबसे पहले तो वो कैसे पहुंचे यहाँ तक, यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। क्योंकि इतनी आर्म्ड इतने लोग आ रहे हैं तो वो आर्म्स कहाँ से आए? ऑब्वियसली इंडिया से तो नहीं आए होंगे। वहाँ पर लोकली भी लोगों ने किसी ना किसी ने तो हेल्प की होगी उनकी। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस की बात करें तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज इनपुट्स आ रहे हैं कि इंटेलिजेंस ने पहले से ही इन्फॉर्म किया हुआ था कि कुछ एक्टिविटी हो सकती है, तो उसको यहाँ पर कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं कह सकते, बट गलती है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट एट आवर एंड। अब उसके बाद एक्शन क्या लेना है? हम में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टली पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, पूरा मिसाइल्स फेंक दो पाकिस्तान पर। देखिए एक बात है, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, दैट इज़ द रियल फैक्ट। और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। ऑल्दो अगर हम एक फुल फ्लेज्ड वार की बात करेंगे तो इतना नुकसान हमारा नहीं होगा जितना पाकिस्तान का होगा, ये बात पूरी दुनिया जानती है। बट स्टिल हम एक फुल फ्लेज्ड वार क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते? उसका मेन एक रीज़न है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा देश बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जबकि पाकिस्तान एक पूरी तरह से कंगाल है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते, फुल फ्लेज्ड वार। अभी जो रिसेंटली सिचुएशंस ग्लोबल लेवल पर बन रही है उसमें जो है चाइना को पूरा आइसोलेट कर दिया है यूएस ने, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यूएस ने चाइना पर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना के लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और उसका डायरेक्ट फ़ायदा सीधे इंडिया को होने वाला है। तो इंडिया इज़ एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमी वाइज हम लोग बहुत बढ़िया ग्रो करने वाले हैं, आने वाले टाइम पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। तो क्या होता है कि जब देश में इंस्टेबिलिटी होती है, वॉर जैसी बातें होना स्टार्ट हो जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर के लोग नहीं चाहते कि उनका पैसा ऐसे देश में जाकर फंस जाए जहां पर कि उनको दिक्कतें आ सकती है। तो ये कुछ बातें हैं, ये जो है जनरली क्या है,
मेरे हिसाब से तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ रही होगी जो मैं कर रहा हूँ। बट अगर आपको नहीं समझ आ रही है देन ऑल्सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपको थोड़ा सा रिसर्च इस पर करना पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस आज के टाइम पर क्या है, चाइना किस तरह से पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है, तो उस पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो हम सबको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा एंग्री होकर सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठाने हैं। सवाल करना है बट एक कंस्ट्रक्टिव वे में करना है, ऐसे गुस्से में आकर कुछ भी नहीं बोलना है। सरकार जो है कैलकुलेटेड तरीके से अपना काम समय पर करेगी, चाहे उसको मिलिट्रली करना हो, इकोनॉमिकली करना हो। वैसे आप सबको पता होगा कि सरकार ने ऑलरेडी जो है हमारी इंडस ट्रीटी जो थी उसको उन्होंने अभी के लिए जो है सस्पेंड कर दिया है। सो दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग। एक्चुअल इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा अभी पाकिस्तान पर नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे डैम्स नहीं है कि हम पूरा का पूरा पानी वहाँ पर रोक पाए। बट सरकार ने अपनी तरफ से कुछ सिग्नल्स पाकिस्तान को भेज दिए हैं ऑलरेडी, और पाकिस्तान कम्प्लीटली बौखला भी गया है। पाकिस्तान को तो ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार जो है कल के कल ही हमला कर देगी। और उसने क्या है, अपने जो इनके बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने तो अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स को देश से बाहर भेज दिया है। इतना डर का माहौल पाकिस्तान में है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सरकार अपने हिसाब से जब करना होगा तो वो कदम लेगी धीरे धीरे सोच समझ कर। ऐसे गर्म दिमाग से काम नहीं चलता है इन सब में। सरकार जो है कंटिन्यूसली बड़े बड़े देशों के डिप्लोमेट्स को अपने ऑफिसेस में बुला रही है, सबको कॉन्फिडेंस में लेने का ट्राई कर रही है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। इसका पता हमें आने वाले टाइम पर लगेगा। तो वी एज ए सिटीज़न हमें बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कुछ भी नहीं बोलना है, धैर्य रखना है सबसे। तो दोस्तों यही मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि हो सके तो आप लोग मेरे इस संदेश को सभी लोगों तक पहुँचाओगे, ख़ास करके उन लोगों तक जो इन 26 लोगों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करना और कोशिश करना थोड़ा सा सेंसिटिव रहना, और हो सके तो उनकी हेल्प करना, और अगर हेल्प ना कर सको तो उन्हें परेशान मत करना प्लीज़, क्योंकि वो लोग बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से अभी गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में। और देश के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप सब धैर्य बनाए रखिए। आप लोग कुछ भी काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, अपने काम को अच्छे से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि देश में देश की रक्षा करने के लिए या फिर देश में एक बड़ा योगदान देने के लिए आप डायरेक्ट बॉर्डर पर जाकर लड़ो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे मैं एक बैंकर हूँ, अगर मैं अपने बैंक में अच्छे से काम करता हूँ, अपनी पब्लिक को, जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो लोग मेरे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा कर बैठे हैं, उन लोगों को मैं अगर एक अच्छी सर्विस दे रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्टली देश की ही सेवा कर रहा हूँ। तो आप लोग किसी भी जॉब में हो उस जॉब को अच्छे से कीजिए, क्योंकि उस जॉब को करने के आपको पैसे मिलते हैं। और अगर आप उस जॉब को अच्छे से करोगे तो धीरे धीरे हमारा समाज जो है अच्छा बनता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक मेरा देश के सभी लोगों से एक संदेश है। बाकी सरकार जो है अपने लेवल पर एक्शन लेगी, जब समय आएगा तब सरकार बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी, मेरा पूरा इस बात पर विश्वास है। तो इसी के साथ अभी मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ। किसी और दिन फिर किसी और टॉपिक को लेकर आप सभी के सामने अपने विचार प्रकट करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।